सामने लाल किला है, यहीं से गारंटी दिए थे कि इस बार हम फिर से आ रहे हैं। फिर से आ रहे हैं, ठीक है, आप कह दिए, ये चीज़ हम भी कह रहे हैं कि मोदी जी यहाँ पे फिर से आ रहे हैं, लेकिन पूछिए कहाँ पे आ रहे हैं? तिरंगा फैलाने के लिए ऊपर में नहीं, आम जनता बनकर नीचे बैठने के लिए। और कोई ठीक नहीं है, गुजरात भी नहीं जाए, उनको ऐसा नौबत आ जाए उनके साथ कि उनको हिंदुस्तान छोड़कर भागना पड़ जाए। हिंदुस्तान छोड़ जी, रोजगार पकड़ के रख दिया है, बेरोजगार बेरोजगार के बेरोजगारी तो दिलवाइए इनको से। भाई इतना मणिपुर में दंगा फसाद हुआ, किसका सरकार में हुआ? हाँ, बीजेपी के सरकार। मुल्क तुम्हारा प्यारा पाकिस्तान आटे को मता, चाइना को अगर आग दिखाता है तो अब मोदी जी नहीं बोलते हैं, पावरफुल कंट्रियां बोलती है कि भारत की तरफ आग दिखाएगा तो पहले सामना हमसे करना होगा। ये है हमारी विदेश नीति, पहले समझो। कि कांग्रेस ने इनको रोजगार दिया था और मोदी ने छीना है रोजगार। ये पत्थरबाजों का रोजगार छीन लिया है। पत्थरबाज कर रहे हैं। सुनो, आज जो जितने भी पत्थरबाज हैं देश के, वो बिल आ रहे हैं। आप ये बताइए, 2024 का चुनाव है, क्या लगता है इस बार कौन पार्टी सबसे बेहतर काम करेगी, कौन जीत रही है? देखो, पार्टी तो दिख ही रही है कौन क्या कर रही है, और सरकारों पे ये आरोप लगते ही रहते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। पहले का दौर भूल गए, आज आदमी सिलेंडर पे मुंह पटक के रो रहे हैं, पर वो दौर नहीं भूले जब 4 हफ्ते लगते थे सिलेंडर घर तक पहुंचने में, वो सब भूल जाते हैं आदमी। जब एक सेकंड, जब 12वीं 10वीं का बच्चा पढ़ता था, उसको गांव से, ना गांव में बाइक रहती थी पहले, ना 4 व्हीलर रहती थी, ना साधन थे, ना संसाधन थे। थोड़ा हम उस भारत की भी बात कर ले, वो उस भारत को भी हमें याद रखना चाहिए भाई, क्यों भूल रहे हैं उस भारत को? उस भारत में गरीबी थी, उस भारत में बंटवारा हुआ था ना, तो आपको क्या लगता है जो बराबर पहले तो मैं 70 साल की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी 30, 35, 40 साल की बात कर रहा हूँ। कब आ गए अपने देश में संसाधन, कब आ गए भाई? अभी तो आए 15, 20, 25 साल में, 15 साल में आए। ये बताइए, एम्स किसने बनवाया? हाँ, पहले कितने एम्स थे और आज कितने एम्स थे? पहले हाईवे कितने थे और आज हाईवे कितने हैं? एम्स किसने? पहले एयरपोर्ट कितने थे? सारे मोदी जी ने। एक सेकंड, पहले पोर्ट कितने थे और आज पोर्ट कितने हैं? नहीं तो जनसंख्या पहले, ये तो देखे ही नहीं जनसंख्या। हाँ, आज देखो, हमने चीन से एक जरूर सीखना चाहिए हमें सबक, कि पहले चीन की जनसंख्या फर्स्ट नंबर पे थी, आज भारत ने उसको पछाड़ के पटक के फर्स्ट नंबर कर दिया। ये बढ़िया काम किया भारत। आपको क्यों है? मुझे नहीं है इस पे प्राउड, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हमने उसको एक चीज में पछाड़ दिया, लेकिन अर्थव्यवस्था में अभी तक नहीं पछाड़ पाए, कि हमारी भारत की अर्थव्यवस्था उसको पछाड़ के आगे पछाड़ेंगे। 9 साल से मोदी जी कह ही रहे हैं पछाड़ देंगे कि टॉप 3 में जाएगी। टॉप 3 में तो जाएगी, लेकिन अंतर कितना? चाइना की जीडीपी पता है कितनी है? जब 11 से 5 की आ सकती है तो 3 में नहीं जाएगी। विश्वास नहीं है आपको? चाइना को जीडीपी पता है आपको कितनी है? नहीं, हमें नहीं पता, आप बता दो भाई साहब। चाइना की $19 ट्रिलियन है। हाँ, भारत की जीडीपी कितना है? सबसे ज्यादा जीडीपी इंडिया की है। अच्छा, देखिए, इनके हिसाब से सारा काम मोदी ने किया है, किसी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। मैंने तो ये बोला ही नहीं है। हाँ, अभी मैंने बोला, बिल्कुल आप सोचिए ये बात जो अंकल बोल रहे हैं। मोदी जी ने सारा किया है, बाकी किसी ने कुछ नहीं किया। क्या बात करते हैं, मोदी ने सारा किया है? सारा मोदी जी ने किया है। तो मतलब 70 सालों में कुछ नहीं हुआ है? ना, कुछ नहीं हुआ 70 साल। कांग्रेस है, मोदी ने सिर्फ आगे पेंट करा है, सीधी सी बात तो ये कह रहे कोठी। भाई मेरी बात सुनो, कोई पत्थर है, तुमने अरे ये लोग तो ये भी नहीं सुनो, एक सवाल कोई पत्थर है, वो चोट तुमने मारी और वो टूटा नहीं, 100 भी चोट इनने आके मार दी, वो टूट गया, तो नाम तो इनका ही होगा भाई। भाई साहब के लिए तालियां, राम मंदिर कांग्रेस ने बनवाया। तो मतलब आपको लगता है कि मोदी जी के 9 साल में काम वाम हुआ है? कुछ नहीं हुआ। हकीकत ये है कि सब लोग कितने परेशान हैं महंगाई से। ये अभी कुछ हुआ था, कह रहे राम मंदिर बनवा दिया, ठीक है, धारा 370 हटवा दी, महंगाई से क्या लेंगे? उससे सब कुछ हो रहा है ना, देश चल रहा है ना, उसी से चल रहा है ना। अभी तक देश उसी से चलता है। उसी धारा से 370 क्यों? धारा 370 जब लगी थी, वहाँ पे आप जान के डिबेट नहीं कर सकते थे, और वहाँ छोड़ो, भारत का तिरंगा भी नहीं फैलता था, पाकिस्तान का तिरंगा फैलता था। पाकिस्तान का तिरंगा? हाँ, वहाँ फैलाता था। जब सुनो, कौन जाओ देगा?
आजा भाई आजा, तू आजा यार, तेरी किसी देश का जो झंडा कहा जाता है वो फैला ही नहीं है। कश्मीर की बात आप कर रहे हैं, पाकिस्तान का फालतू वाली बात है। ना पाकिस्तान का ना हिंदुस्तान का वहाँ, ठीक है ना, ये सब गलत बात है। ये आपको पप्पू यूनिवर्सिटी से बता रहे हैं। तो इसको मालूम होना चाहिए ना कि जिसको आप पप्पू बोल रहे हो वो पप्पू ही इस बार पास होगा। पप्पू पास होगा जी, मतलब मोदी जी यही सामने लाल किला है, यहीं से गारंटी दिए थे कि इस बार हम फिर से आ रहे हैं। फिर से आ रहे हैं, ठीक है, आप कह दिए। ये चीज़ हम भी कह रहे हैं कि मोदी जी यहाँ पे फिर से आ रहे हैं, लेकिन पूछिए कहाँ पे आ रहे हैं? तिरंगा फैलाने के लिए ऊपर में नहीं, आम जनता बनकर नीचे बैठने के लिए। मतलब आम जनता बन के जी जी। प्रधानमंत्री कौन बनेगा फिर? प्रधानमंत्री राहुल गांधी 100%। बनेगा। इसमें नमक हलाल नहीं बनना चाहिए आदमी को खा के किसी का। 65 साल 70 साल में तुम 9 साल में इतने बड़े नहीं हो गए हो, ठीक है ना, ये बता दे रहा हूँ मैं। लेकिन लोग भाजपा वाले कह रहे हैं राहुल गांधी तो पप्पू है। वही तो बोल रहे हैं, अगर पप्पू कह रहे हैं तो हम भी तो बोल रहे हैं कि पप्पू ही पास होगा। बोलने तो पप्पू है तो क्या दिक्कत है? हम तुमको पप्पू बोल देंगे तो क्या सांसद की सीट नहीं बचा पाए, वो प्रधानमंत्री कैसे बने? आने वाला 24 में आपको पता चल जाएगा कि कौन सीट बचाता है, कौन जीत को। क्या लगता है इस बार जो 26 पार्टियां मिली है वो रिकॉर्ड तोड़ेंगी? 100%। मोदी जी कहाँ जाएंगे? मोदी जी जाएंगे गुजरात फिर से। गुजरात फिर से बस और कोई ठीक नहीं है, गुजरात भी नहीं जाए। उनको ऐसा नौबत आ जाए उनके साथ कि उनको हिंदुस्तान छोड़कर भागना पड़ जाए। हिंदुस्तान छोड़? जी जी, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। हम बता रहे हैं। मोदी भाग रहे हैं हिंदुस्तान छोड़ करके, उसमें मोदी जी भाग जाएंगे। मुझे लग रहा है ये भाई, मेरे को लग रहा है 2024 में मिलना मुश्किल हो जाएगा। 2024 में राहुल गांधी आ रहे तो मोदी जी उठा के चल देंगे। राहुल गांधी तो 55 साल के हमारे युवा नेता हैं, वो 19 में नहीं आए, अब कहां से आ जाएंगे? अरे पूरा देश पैदल चले हैं क्या? देश पैदल चले हैं, इतना पैदल चले कि मजाक उड़ाते उड़ाते कश्मीर तक पहुंच गए, जहां 370 धारा उठाने की इनके परिवार की हिम्मत नहीं थी। वहां पर पैदल पहुंच गए और वहां पहुंच करके स्केटिंग कर रहे हैं बर्फ के अंदर। लेकिन 2 शब्द ये नहीं बोलेंगे कि जो हमारा परिवार नहीं कर पाया वो मोदी जी ने कर दिया। पत्थरबाज मोदी जी हट गए। मोदी जी को दिल्ली के ने सुधार पाया, पूरा हिंदुस्तान काम वाम नहीं किए क्या? हाँ? गरीब के बेटे हैं, बेरोजगार तक के रख दिए हैं, बेरोजगार कर दिए हैं। बेरोजगारी तो दिलवाइए इनको से। हाँ, इतना मणिपुर में दंगा फसान हुआ, किसका सरकार में हुआ? हाँ, बीजेपी के सरकार में हुआ। राजस्थान में कुछ हुआ ही नहीं, भाई ने आंखों में पट्टी डाल ली। मणिपुर में तो फिर फोर्स पहुंच गई, मणिपुर पे तो फिर महिषा जी। लेकिन राजस्थान के अंदर एक हस्बैंड के आगे उसकी वाइफ का बलात्कार किया जाता है, तेजाब डाल के मार दिया जाता है। मेरा भाई चुप, कश्मीरी हिंदुओं के साथ नरसंहार होता है। एक भाई के पीट के हरियाणा में बताओ कि पूरा बताओ कि देश के हटा दिया। हम मोदी जी जाकर विदेशों में जाकर पड़े हुए हैं, देश के नहीं चला रहे हैं। आंख में पट्टी का, जूता में पट्टी लगा के दिल्ली में नहीं आ पाए। अब बताओ, इंडिया से देखना चाहिए। हाँ, बताओ कि राजस्थान के क्या देखें? राजस्थान में तो सरकार इतना मजबूत है कि वो खुद चलाने वाला है। मोदी जी क्या चलाएंगे? उस विदेश नीति का आज असर ये है कि तुम्हारा पड़ोसी मुल्क, तुम्हारा प्यारा पाकिस्तान आटे को मता, चाइना को अगर आग दिखाता है तो अब मोदी जी नहीं बोलते हैं, पावरफुल कंट्रियां बोलती है कि भारत की तरफ आग दिखाएगा तो पहले सामना हमसे करना होगा। ये है हमारी विदेश नीति, पहले समझो। अरे उनको समझाओ, भारत वाला का समझाओ, इंडिया वाला का ना समझाओ। इंडिया वाला तो तुम हो, इतना इंडिया तो इंडिया 1965 में युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान में, क्या उस समय मोदी था? तब भी तो हिंदुस्तान जीता था, जब मोदी कहाँ गया था? बेरोजगारी पता भारत बिक गई है। रोजगार तो दिलवाओ इनको से, पूछो कि रोजगारी है। कांग्रेस ने इनको रोजगार दिया था, आज ये तड़प रहे क्योंकि कांग्रेस ने इनको रोजगार दिया था और मोदी ने छीना है रोजगार। ये पत्थरबाजों का रोजगार छीन लिया है। पत्थरबाज कर रहे हैं। सुनो, आज जो जितने भी पत्थरबाज हैं देश के, वो बिलबिला रहे हैं कि मोदी तो मेरा कोई मुद्दा नहीं है, मेरा तो रोजगार छीन लिया। कौन मुद्दा पर लड़ेंगे? मुद्दा पर लड़वावन है, बेरोजगारी तो है नहीं। ये पत्थरबाज है, ये बताओ, ये हिंदुस्तान का जनता पत्थरबाज है, इसका तुम भी पत्थरबाज हो।